मैं कलीम अंसारी और आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम डिटेक्टर। हम आपको हर खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। यूं ही आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। लोग तहे दिल से स्वागत करो हमारे लाड़के जितेंद्र अवार साहब आज स्टेज पे आ रहे हैं। आप लोग काफी दिन से इनका कुछ सुनने के लिए खड़े हुए यूसुफ बकारी जी, शेख साहब, अशफाक भाई, सुनील भाई, अजीत भाई और महेश बहुत मेहनत कर रहा था, पीछे लगा था, मीटिंग 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 दिमाग कर रहा था, बहुत फास्ट है ना। पर ये मैं जब पहले 2009 में छुप के आया, मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं करूंगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा होता है इसका बेस्ट एग्जांपल मेक है। ये पत्रकारों ने भी कभी ध्यान नहीं दिया होगा। मैं पहले जब ये यहां आया तो मेक को देख के फिर हमारी एक मीटिंग हुई। मैंने सब लोगों को बुलाया कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि एक तो मुंब्रा से लाइट आती है, मुंब्रा की कॉमन लाइन से लाइट आती है, तो लोड शेडिंग की वजह से कुछ गाली चलते ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं होता है। मैंने क्या करना चाहिए, तो बोले अपने को एक्सप्रेस फीडर मिलना चाहिए। क्या होता है, जब रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल स्टेट होती है तो उसके लिए 24 आवर्स की लाइट देना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। पर ये आउट ऑफ जोन था, इधर से नजदीक कोई MIDC नहीं थी। फिर बहुत कोशिश करने के बाद हमको एक एक्सप्रेस फीडर मिला। एक्सप्रेस फीडर का मतलब जहां लाइट आती है वहीं से डायरेक्ट लाइन इधर दी गई, बराबर? मेरे को करेक्ट करो। ये लाइट लोड शेडिंग के बिना थी और 24 घंटा लाइट मेक को मिल गई, बराबर है? तब यहां 400-500 लोग काम करते थे क्योंकि इंडस्ट्री चलती नहीं थी। ज्यादा रोजगार कैसे कौन देगा, मालिक कैसे पैसे देगा लोग? एक्सप्रेस लाइट आ गई, फिर इधर कीचड़ हुआ करता था, वो कीचड़ को साफ करके यहाँ रास्ता आ गया और फिर इनको तकलीफ ही ना हो इसलिए ये पीछे दिख रहा है, ये 2.5 करोड़ रुपया खर्चा करके ये एक्सप्रेस फीडर बनाया, सब स्टेशन, सॉरी नॉट सब स्टेशन बनाया। आज मैंने पहली बात इनसे पूछी कि आज क्या स्ट्रेंथ है आपकी। आज यहाँ पे 5000 लोग काम करते। कितने? 5000 लोग। शायद ये मुंब्रा में किसी को पता भी नहीं होगा कि मेक में 5000 लोग काम करते हैं। ये तो परमानेंट है, बराबर है? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितनी है मालूम है? क्या मालूम है? मैं तो अभी कवर कर रहा हूं। कम से कम 15 से 20 हजार लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है मेक से। ठीक है, चलो। यानी 20,000 लोग इस मेक से कनेक्टेड है। जो गाला 3, 4, 5 लाख लोग बेचने को तैयार हो गए थे क्योंकि कुछ था ही नहीं, क्या करेंगे, कोई बायर नहीं था। 5 लाख 3 लाख में खरीदने वाला नहीं मिलता था। अब ऐसी हालत है कि 50 लाख रुपए दो तो भी कोई बेच के नहीं जाता है। बायर को हकाल देते, भाई चल वो, क्योंकि एक तो स्टेशन के नजदीक है। मेक का क्या है, अच्छा क्या है, स्टेशन के नजदीक है, हाँ? रोड के पास है और अंदर के भी रोड अच्छे हैं। और यहाँ कोई यूनियन की दादागिरी, लेबर कॉन्ट्रैक्ट की दादागिरी
जो और जगह पे चलती है यहाँ पे कभी भी नहीं चलती। मुझे मालूम था यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, पर मैंने कभी भी नहीं बोला इन लोगों को कि मैं 10 लड़के भेज रहा हूँ, उनको काम पे लगा लो। मैं क्या बोला कभी आपको? मैं इसमें इंटरव्यू ही नहीं करता हूँ, आता ही नहीं। मेरा एक ही सपना था कि ये जोर से चलनी चाहिए। आज 20,000 लोगों का यहां रोजगार मिलना ये क्या कम है? अभी एक ऐसे ही इंडस्ट्री की जरूरत है। एक बड़ी जगह हमको लेनी पड़ेगी और ऐसी इंडस्ट्री फिर से और एक खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुंब्रा इज फेमस फॉर कुछ जड़ी बूटी का काम, हैंडी वर्क, लेबर ओरिएंटेड जॉब्स, क्योंकि यहाँ लेबर सस्ता मिल सकता है, घर के नजदीक पड़ सकता है। 8 घंटे की ड्यूटी की, 4 घंटे में घर जाके खाना खाए, फिर आए, काम किया, फिर घर गए। अब मुंब्रा के किसी भी एरिया से 15 मिनट का रास्ता है। तो ये मुंब्रा जो लोग बोलते हैं ना, क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, ये लोग क्या किया? ये यूसुफ भाई मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। बाहर के लेबर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता देखा है आपने कभी? मालूम है? लेबर कॉन्ट्रैक्ट आज पुणे में हफ्ते का हफ्ता रहता ना, एक्सटॉर्शन का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। कम से कम 20 मर्डर हुए लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और यहाँ एक आपके का सामने आमदार करा है जो ये कि इधर से भी अंदर नहीं आया कि मेरे 10 लोग लगा लो। कभी भी इनको मेरे दरवाजे पे नहीं बुलाया कि क्या करते हो। मेरे हर आदमी को बोलो जितने गाले, कितने गाले हैं? 200। मेरे 3 आदमी ले लो हर गाले में, 600 ऐसे ही लग जाते थे। पर इससे इंडस्ट्री का विकास नहीं होता, इंडस्ट्री मारी जाती है। आज इंडस्ट्री का विकास क्यों हो रहा है? मेहनत करने वाले लोग बैठे हैं, वो आते हैं, मेहनत करते हैं और चले जाते हैं। और फिर इनको भी प्रेशर नहीं है कि जितेंद्र आव्हाड का काम करना पड़ेगा। इनको मालूम है कब भी मुसीबत आई, जितेंद्र आव्हाड की बेल दबाव, काम हो जाएगा। इस बात से मुझे खुशी है। ये इसको कहते हैं डेवलपमेंट। ये मुंब्रा में और करना पड़ेगा। जो हमारे बेकार नौजवान हैं, जिनको नौकरियां नहीं है, उनको ये मैं बता देता हूं कि आप जरा मैक कंपनी में आइए, अपनी अर्जी देके जाइए इनके पास, आपको कुछ ना कुछ लेबर वर्क मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से पगार भी कुछ कम नहीं रहेंगे ना, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज है ना, इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट तो लगता ही होगा ना। मिनिमम वेजेस एक्ट के नीचे तो आप जा ही नहीं सकते, ठीक है? हर पगार 15,000 के ऊपर है। पर हमारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं कि अपन इस रास्ते से लेफ्ट टर्न मारेंगे तो मैक है और मैक में नौकरियां मिलती है। बच्चों को मालूम ही नहीं है। मुंब्रा के बच्चे कितने हैं यहाँ नौकरी करने वाले? किधर है? हाथ उठाओ ना, मुंब्रा के बच्चे नौकरी करने वाले यहाँ पे। देखो कितने कम है, देखो कितने कम है। हमारे हाथ में नौकरियां हैं, लेकिन यहां पसीना बहाना पड़ता है। ये बात समझो, यहां पसीना बहाना पड़ता है। ओनर साथ में काम करता है, यहाँ पे डाई बनती होगी, यहाँ पे सब मशीन्स होगी जिसकी हीट होती है। फार्मास्यूटिकल का काम होता है। मुझे ख्याल में मेरे अंदाज से वो ये भी बनता है ना आपके इधर, गारमेंट्स, प्लास्टिक में तो बहुत गर्मी होती है। फिर आयरन रिलेटेड डाइज, अभी क्या क्या है वो छोड़ दो, कॉल सेंटर भी है। तो ये होता है डेवलपमेंट। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि मेरी गलती नहीं है,
पर इसके बाद मैं मुमरा वालों से कह रहा हूं कि यहां एक अपन सब मालिक लोगों की एसोसिएशन बनाएंगे और उसको मुमरा वाले से कनेक्ट कर देंगे, तो पहली नौकरी मुमरा वालों को मिलेगी। स्थानिकांना नौकऱ्या द्या, ये महाराष्ट्र का जो स्लोगन है वो हम पूरा करेंगे। और मेरिट पे, जिसका मेरिट है उसको पहली नौकरी दो। मैं ये नहीं कहूंगा कि वशीले के टट्टू ले लो, कुछ फायदा नहीं होता है। मेरिट है ले लो, पर मुमरा के बच्चों लोगों को पहली नौकरी। जो हो गया चलो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तमाम भाइयों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, खास करके हमारे दोस्त यूसुफ भाई, शेख साहब, अशफाक भाई और उनके साथ में उनकी पूरी टीम, मंच पर उपस्थित हमारे हर दिल अजीज लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब और मेरे सामने बैठे हुए मेरे तमाम नौजवान साथियों और बुजुर्गों, हम सब इस बात को जानते हैं कि 2024 का विधानसभा का इलेक्शन मुंबई और महाराष्ट्र में चल रहा है। अब से पहले 2009 में जब डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब आपके बीच में इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, तो तकरीबन 21,000 समथिंग वोटों से उन्होंने मुमरा कलवा से लीड किया था। उसके बाद 2014 में समथिंग 47,000 कुछ वोटों से लीड किया था। 2019 में शेख साहब समथिंग 78,525 वोटों से उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। लोग कहते हैं यूसुफ भाई कि क्या काम किया डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने, वो विकास पूछते हैं हमसे। मैं समझता हूं सबसे बड़ा विकास यही है, सबसे बड़ी उनकी खिदमत यही है। सबसे पहले उन्होंने आपके दिल में अपने लिए जगह बनाई, उसके बाद शहर के हर तरक्याती कामों को लेकर के उन्होंने पूरी कोशिश करके शहर को 2009 का मुमरा और आज 2024 का मुमरा कितना फर्क है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बताने चलूंगा तो मेरी तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी, आप तमाम लोगों के सामने है। मुझे याद है मेरे कंपनी को लेकर गए, अभी मैंने यूसुफ भाई से पूछा कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर टोटल कितने शॉप्स हैं। उन्होंने बताया शमीम भाई 200 अबाउट शॉप है। मुमरा शहर के 2000 बच्चे यहां पे नौकरी करते हैं, यहां पे अपने रोजी रोटी से यहां पे आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, रात में अपने घर जाते हैं, आराम से उनको ट्रेन का भी सफर करना नहीं पड़ता है। ये कहीं ना कहीं से मेरे कंपनी में एक उनको रोजी रोटी मिली गई। यहां पे 2011 में जब एक्सप्रेस फीडर लगा, उसके बाद से लोड शेडिंग भी बंद हो गई। लेकिन इसके पीछे किसका रोल है, यह काम किसने कराया? मुझे आज भी याद है साहब कि हमारे पप्पू भाई एहतशाम भाई के वालिद साहब मरहूम चाचा फिरोज अंकल आपसे बात किए थे। अशफाक भाई आपके बाजू में बैठे हुए हैं, अशफाक भाई ने आपसे बात किया था। उसके बाद आपने पूरी कोशिश कर
यहां का लोड शेडिंग को बंद कराया। उस वक्त जब यहां हम आते थे तो चलने का रास्ता नहीं था, इसको डामरीकरण कराया आपने। जितना हो सका उतना आपने काम करने की पूरी कोशिश किया, लेकिन लोग आकर के सवाल करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को कड़वा मुमरा से निकाल देंगे। मुझे अफसोस होता इस बात में शेख साहब कि वो कड़वा मुमरा से उनको निकालने की बात करते हैं। कैसे आपके दिलों से निकालेंगे उनको? अगर आपके दिल से उनको नहीं निकाल सकते हैं तो कड़वा मुमरा से कैसे निकालेंगे उनको? डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने अपनी पूरी कोशिश करके खिदमत करने का पूरा काम किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये विचारधारा के साथ उन्होंने हमेशा आगे बढ़ करके हमारे कौम और मिल्लत की रहनुमाई की। आज लोग आए हैं, लोग कह रहे हैं कि घड़ी के निशान को आप और देकर के घड़ी को कामयाब करो। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं, उन्हीं के पार्टी के अलायंस पार्टी का वो आमदार, वो कोई जाने, जब वो कहता है कि मैं मस्जिद में घुस करके नमाजियों को मारूंगा, तो सरकार तो तुम्हारी थी, अजीत पवार डिप्टी सीएम थे, फडणवीस साहब होम मिनिस्टर थे, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब रात में 2 बजे आकर के मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर तमाम उलमाए किराम के साथ, तमाम पत्रकार भाइयों के साथ, मुमरा की आवाम के साथ मिलकर के उस पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। रामगिरी महाराज के खिलाफ आकर के बैठ करके वो दर्ज कराते हैं एफआईआर। उस वक्त कहां चले गए थे आप क्यों नहीं आए मुमरा पुलिस स्टेशन में? यह सवाल करता है तुमसे शमीम खान। लेकिन दर्ज कराने का काम एफआईआर अवार्ड साहब करते हैं, लेकिन तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा यहां का कानून, तुम्हारी गवर्नमेंट यह आदेश देती है इन्हें अरेस्ट मत करो। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप उसकी बात करते हो, उस गवर्नमेंट की बात करते हो, आप जिस गवर्नमेंट के साथ में आपकी घड़ी अलायंस के साथ है, घड़ी के अंदर छुपा हुआ कमल का फूल है, और मुमरा कड़वा की आवाम आपको बता देगी कि कमल का फूल खत्म हो चुका है, अब उसमें खुशबू नहीं रह गई है, वो सड़ चुका है, उसको कोई अपने नजदीक खड़ा नहीं करेगा। अगर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, हम लोगों ने आपकी खिदमत किया है, तो शमीम खान आपसे यही कहने आया है कि आपने अगर उन्होंने, हम लोगों ने काम किया है, हमारे नेता ने काम किया है, तो ये वक्त आ गया है मजदूरी देने का। आप मजदूरी समझ करके अपना कीमती वोट डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को दे करके आप उन्हें कामयाब बनाए। 20 तारीख को सुबह इंशाअल्लाह ताला आप अपना कीमती वोट दे करके डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को कामयाब बनाए। इसलिए कामयाबी हम सब की कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जिन लोगों ने ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।